कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। अब चल साइंस प्रोजेक्ट पूरा करना है। चल। साइंस ही तो कर रहा हूँ, ये देख सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मानसिंह, तुम्हें पता है पिछले संडे नीना लालवानी ने एक ऑसम पार्टी दी थी अपनी डॉगी और उसकी डॉगी फ्रेंड्स के लिए। इसलिए मेरी प्रिंसेस मुझसे गुस्सा है। गुस्सा तो होगी, इतनी स्टूपिड हैट जो पहनाई है तुमने। अब तुम बीच में क्यों भौंकी? मानसिंह, मुझे हवाई बॉलरूम में उससे भी बड़ी, उससे भी ऑसम पार्टी चाहिए मेरी प्रिंसेस के लिए। और ये गेस्ट लिस्ट। नैन्सी, शेरू, ज़ूकू, बोजो, टाइगर, बिल्ला। रानी जी आप फिक्र मत कीजिए, इस पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स मैं खुद करूंगा। चलो प्रिंसेस। विनी, तुम खुद इस पार्टी की अरेंजमेंट करोगी। क्या कोई और नहीं कर सकता क्या? नहीं, क्योंकि सारा स्टाफ समझेगा कि मुझे एक पागल डॉगी ने काट लिया है। मान सिंह जी। हाँ मान सिंह जी, आपके लिए फैक्स आई है। आज होटल इंस्पेक्टर आ रहा है, सरप्राइज इंस्पेक्शन। अगर फैक्स आई है तो सरप्राइज कैसे हुआ? वो फैक्स तो 2 हफ्ता पहले आई थी, पर मैं आपको बताना भूल गई। सरप्राइज। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा राजमहल होटल हमेशा टिप टॉप कंडीशन में रहता है, कभी भी इंस्पेक्शन करवा लो। वैसे भी पिछली बार की इंस्पेक्शन से आज तक कुछ बदला ही कहाँ है। अरे सिवाय इसके। शोभा जी, आपने वहाँ 100 रुपए का नोट देखा? वो मैला सा नोट है, वो तो आप फेंकने वाली थी ना। नहीं नहीं, वो तो मेरे ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ था। थैंक यू। वो क्या है ना जी, अब इन बुढ़ी आंखों को भला मैं क्या दोष दूं, है ना जी। पढ़ो। मॉम मुझे छुपाओ जल्दी। रुको 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 रुको, क्या हुआ? मॉम, मानसिंह जी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बस इसीलिए क्योंकि मैं लॉबी में योयो खेल रहा था। मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया, पर मेरा योयो उनके मग में जाकर गिरा। बच्चों, बेचारे मानसिंह जी सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस चाहते हैं कि ये होटल ठीक ठाक चलता रहे, लेकिन ये तो तुम दोनों होने दोगे नहीं ना। जैसे कि आप जितना भी केक बनाने की ट्राई करो, लेकिन अवन से बाहर तो जली हुई फ्रिस्बी ही निकलती है ना। क्या? वैसे तुम दोनों का कोई साइंस प्रोजेक्ट था ना? हाँ मॉम, वो तो मैंने पहले से ही चालू कर दिया। ये देखो। मॉम, ये चूहे तो हमारे साइंस प्रोजेक्ट है। ये है बंटी और ये है बबली। ये कैसा साइंस प्रोजेक्ट है कि अपनी मॉम को हार्ट अटैक कैसे देते हैं? हाँ माँ, मैं तो बस बंटी को हिमेश रेशमिया सुना रहा हूँ और कबीर बबली को पंडित जसराज सुना रहा था, और बाद में कबीर कुछ साइंटिफिक नोट्स लिखेगा। हाँ, जैसे कि इनके बिहेवियर और खाने पीने में कोई चेंजेस, मूड स्विंग्स और इनके सुसु पार्टी के टाइम में भी कोई चेंजेस। लेकिन चूहे ही क्यों? इन्हें फेंको यहाँ से। मॉम, बहुत देर हो चुकी है, अब हमें इनसे प्यार हो चुका है, हम ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। छी, मैं तुम्हारे इन बंटी और बबली को अपने किचन से बहुत दूर रखने जा रही हूँ, समझे? मैं देखता हूँ। नहीं नहीं रुक, अगर मानसिंह जी रहेंगे तो मेरा बटर चिकन बना देंगे। इसलिए होगा मेरे भाई, आजा अंदर आ जाओ। आप करण को ढूंढ रहे थे? ये रहा। मानसिंह जी, अगर आप उस योयो वाली बात नहीं, यो वो छोड़ो। अगर शरारत तुम बच्चे नहीं करोगे तो क्या मैं करूंगा? वो योयो आपके सिर पे लगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस तुम शरारती बंदरों के लिए 2 VVIP टिकट्स लेकर आया हूँ।
आज के आईपीएल मैच की। वाह, आईपीएल मैच के पासेस, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स। यस, कुछ तो गड़बड़ है। क्या तुम मेरे बड़े से दिल पर शक का क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो? हाँ, तुम उनके बड़े से दिल पर शक का क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। ठीक है, तुम जाओ, मैं हमारी प्यारी सी लॉबी में मस्ती करूंगा मेरे रॉकेट के साथ। मेरा रॉकेट लॉन्चर कहाँ है? रॉकेट लॉन्चर कहाँ है? रुक जाओ। ओके ठीक है, सुनो, होटल इंस्पेक्टर आ रहा है होटल की इंस्पेक्शन के लिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओ। ये हम सबकी सेहत के लिए अच्छा होगा। मानसिंह जी, हम और ज्यादा टाइम बाहर रह सकते हैं जब हम डिनर पर जाए, पर डिनर के पैसे नहीं है ना। एक मिनट, डिनर का तो हो गया, लेकिन आइसक्रीम। अरे, ये तू क्या कर रहा है? बंटी को मैच दिखाने ले जा रहा हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अगर सचिन के शॉट्स देखकर उसके सुसु करने का पैटर्न चेंज हो गया तो सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है मिस्टर प्रोफेसर, इसीलिए ये तुझसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। चलो बच्चों। आया माँ, अब चल। ओके, मैं तुम्हें मैच दिखाने ले जा रहा हूँ, लेकिन कबीर को मत बताना, ओके? बबली, तुझे भी आना है? सॉरी, मुझे लगा लड़कियों को क्रिकेट पसंद नहीं होता। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ ना। अरे होटल इंस्पेक्टर कहाँ रह गया? करण और कबीर अभी आने ही वाले होंगे। अरे सर, आप चिंता क्यों करते हैं? जैसे कि आपने कहा था, मैंने इस वास को इस सुपर ग्लू की मदद से इस टेबल के साथ परमानेंटली चिपका दिया है। अब दुनिया के जो मर्जी जुड़वा तुड़वा भाई आए, इस वास को उखाड़ नहीं सकते। फिनी, मेरे पास प्रिंसेस की पार्टी के लिए एक ऑसम आइडिया है। तुम उसे कैंसिल कर रही हो? नो सिली। मैंने कल एक पेंटिंग देखी, उसमें बहुत सारे डॉगीज एक टेबल के चारों तरफ बैठकर 3 पत्ती खेल रहे थे। प्रिंसेस को 3 पत्ती पार्टी चाहिए। रानी, तुम्हें पता है ना कि डॉगीज एक्चुअली पत्ते नहीं खेल सकते। तुम बिना बिनी, अगर डॉगीज पत्ते नहीं खेल सकते तो उस पेंटिंग में उस लैब्राडोर ने इतने सारे पैसे कैसे जीते? अब तुम बताओ। ठीक है रानी, 3 पत्ती पार्टी। थैंक यू जंग बहादुर। वेलकम सर। जंग बहादुर, तुम अब मुझे छोड़ सकते हो। काश कि मैं ऐसा कर सकता सर। इसे सुपर ग्लू ऐसे ही नहीं कहते। मिस्टर मानसिंह, ओह यस यस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आई एम TLC, तितली लाठी कुमार चट्टोपाध्याय, होटल इंस्पेक्टर। ओह आप हम आपको घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ओह आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा वो एयरपोर्ट में फंस गया था। ट्रैफिक। No, उधर का मैनेजमेंट बहुत खराब था, मैंने पूरा चेंज कर दिया। वेलकम टू राजमहल होटल। हाँ ऑफ कोर्स। मिस्टर मानसिंह, डू यू रियलाइज आपने एक बेल बॉय पहना है? कितना अच्छा मजाक करती हैं आप, बिल्कुल दिल खुश। मेरा मतलब है कि दिल खुश। तू हमारा ब्यूटी स्पॉट को स्टेयर कर रहा है? हाँ? तुम चुप करोगे जंग बहादुर? यस सर। जंग बहादुर मुझे छोड़ो। जंग बहादुर मुझे छोड़ो। जंग बहादुर छोड़ो मुझे, छोड़ो। मानसिंह जी, रेस्ट इज बेस्ट। आई बेटर गो एंड टेक रेस्ट। देखिए मैम, इस सब का एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको बताता हूँ। यस मानसिंह जी, मुंबई इंडियंस जीत गई। और मॉम ने कैच भी पकड़ा। मैंने नहीं पकड़ा, मेरे सिर ने पकड़ा। मानसिंह जी, वो राक्षस इंस्पेक्टर चला गया। नहीं, इधर खड़ा है। यो, आपके चेहरे पर क्या है?
ब्यूटी स्पॉट है। और उस पे तो एक बाल भी है। शी। अच्छा है ना मेरे 2 ही बच्चे हैं, वरना मेरे हाथ कम पड़ जाते। वैसे मानसिंह जी, टिकट्स के लिए थैंक यू। मानसिंह जी, आप टिकट सिर्फ गेस्ट को देते हैं ना, इस बार आपने हमें दी, थैंक यू। गेस्ट से ज्यादा दोस्तों का ख्याल रखा जाता है इधर। नहीं नहीं, ये मेरे दोस्त नहीं है। ओहो, दोस्तों का नहीं, अनजान लोगों का ख्याल रखा जाता है। What kind of a manager are you, Mr. मानसिंह? He is the best, दुनिया में नंबर 1। Oh, really? हाँ, पिछले हफ्ते उन्होंने हमें होटल के किचन में भुर्जी बनाने दी थी, और जब आग लगी थी वो क्या आग बुझाई थी। Very good. चलो चलो, बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। होटल का किचन में भुर्जी? मिस्टर मानसिंह, मेरे को इधर आए हुए 5 मिनट हुआ है और एवरी मिनट आप मेरे को एक नया शॉक दे रहे हैं। What is all this? देखिए मैम, इसके बाद आपको कोई शौक नहीं लगेगा। मेरा मतलब है कि इसके बाद। मिस्टर मानसिंह, 20 साल का मेरा इंस्पेक्शन करियर में आज तक मैंने इतना मिसमैनेज होटल किधर नहीं देखा। ओह माय गॉड, लॉबी में चूहा। देखिए मैम, बस लेकिन बस 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 बस, बहुत हो गया। आज से राजमहल होटल का मैनेजमेंट मैं टेक ओवर कर रही हूँ। जब तक कमेटी अपना रिव्यू पेश नहीं करती तब तक, समझे? अपने होटल की चाबियां, उनकी चाबियाँ, अपना गोल्ड प्लेटेड बैच, उनका बैज, राजमहल होटल का वो पेन। पेन भी। देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने राजमहल का अंडरवेयर पहना हुआ है, वो भी उतारो। उनको ड्राई क्लीन करो और भेज दो। बेचारे मानसिंह जी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ सच में, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि 2 चूहे यहाँ नीचे लॉबी में और 2 चूहे ऊपर हमारे कमरे में भी। 1 मिनट, हमारे कमरे में जो 2 चूहे थे वो अभी तक कमरे में ही है ना? ओ माँ, वो मॉम, जब हम लॉबी में आए तब तो वो मेरे जेब में ही थे, पर जब हम बात कर रहे थे तब शायद निकल गए। और तुमने हमारा साइंस एक्सपेरिमेंट बर्बाद कर दिया। तुमने शायद मानसिंह जी का करियर बर्बाद कर दिया है। पता है, तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से वो शायद अपनी नौकरी खो बैठे। अब इसके बारे में सोचो तुम। बंडी, बबली, कहाँ तुम दोनों? अरे यार, इन दोनों को ढूंढते ढूंढते पूरा हफ्ता हो गया। मुझे नहीं लगता ये चीज वाला प्लान काम कर रहा है। शोभा जी, जी जी जी, शोभा जी, ये क्या है? ये? हाँ? वेरी टेस्टफुल। और ये तो जी सिर्फ 1 हफ्ता पुराना चीज है। ओनली 1 वीक ओल्ड। वो सामने सोफा पड़ा है ना, सोफा, उसके नीचे ना थोड़ा सा चीज और भी पड़ा हुआ है। वो चूहे कुतर रहे थे ना। यस ऑफ कोर्स। वो बचा हुआ है, खा लो। जंग बहादुर। यस सर मैडम। जंग बहादुर, ये क्या पहना है? नया बैच है? मैडम, ये मेरे दादाजी को मिला था, क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपनी जान दी थी, देश के खातिर। ओह वाह, व्हाट एन इमोशनल स्टोरी। इसको अभी निकालो। एंड रिमेंबर, हमारा नजर तुम्हारे ऊपर है। डू यू अंडरस्टैंड? मेरा वो जो वैक्यूम क्लीनर है ना, वैक्यूम क्लीनर है, उससे इस राक्षसनी के ब्यूटी स्पॉट को उखाड़ने में ना कितना मजा आएगा ना। माइंड पोकलिंग, माइंड पोकलिंग। अभी लेके आती हूँ। सेल्स गर्ल, मेरा नाम विनी है। अच्छा अच्छा। अब सेल्स गर्ल, आज तुमको होटल में ठीक 2 बजे आने का था, रानी का पप्पी का पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन तुम आज 2:01 में आया। सॉरी। नो सॉरी। 2 बजे मतलब 2 बजे। मैं तुम्हारा पैसा काटूंगी। क्या?
वो तो 1 रुपए भी नहीं होगा। तुम उस 1 रुपया के लिए तरसोगी। यार हमारी वजह से जो मानसिंह जी सस्पेंड हुए, ये आज तक की हमारी सबसे बड़ी भूल है। 1 मिनट, हमारी से तेरा मतलब है तेरी, है ना? मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, और अगर मैं वापस ना आऊँ तो मेरा यो रख लेना। मिस्टर मिसिस तितली वाला ओके ओके ओके, कोशिश किया, आगे बोलो। वो किसको घूर रहा है? किसी को भी नहीं। वो क्या है ना, वो जो चूहे आए थे ना लॉबी में, वो मानसिंह जी की गलती नहीं, हमारी गलती थी। ओहो हो, फिर तो मानसिंह के साथ बहुत गलत हुआ। सच्ची? बिल्कुल नहीं। होटल में जितना गड़बड़ होता है उसका जिम्मेदारी एक मैनेजर का होता है। और उससे मेरे को याद आया, तुम खिट कम हियर। तुम दोनों खिट पीट, आज के बाद से होटल के फ्रंट एंट्रेंस से अंदर नहीं आने का, बैक एंट्रेंस से आने का, स्टाफ एंट्रेंस से, अंडरस्टैंड? पर मानसिंह जी ने कहा। मानसिंह अभी इधर नौकरी नहीं करता है। पर हम तो बस बात खत्म, चलो गो। $31 इसका मतलब ये पिज्जा मुझे फ्री मिलने वाला है। हेलो मानसिंह जी। करण, तुम? वाह, आपका घर तो राजमहल की लॉबी जैसा है। जैसा ऑफिस वैसा घर, काम के वक्त आराम और आराम के वक्त घर पर आराम से बैठकर काम। मानसिंह जी, आपको वहाँ पर आना ही होगा। उस राक्षसनी ने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया है। देखो, मुझे बुरा लग रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे सस्पेंड कर दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मानसिंह के फ्लैट में अपना स्टे पसंद आया होगा, सो प्लीज। लेकिन मानसिंह जी, आप ऐसे हार नहीं मान सकते। वो होटल आपकी आत्मा है, आपने उसे अपने खून पसीने से बनाया है। वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो। तुम्हें संभालने के चक्कर में मुझे बहुत चोटें लगी और साथ में पसीना भी बहुत बहा है। हमें आपकी जरूरत है और मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम से कभी भी किसी भी जानवर को लॉबी में नहीं लाऊंगा। ओह, तो वो तुम थे? सॉरी, इस बार सच्ची वाली सॉरी। ठीक है। देखो, मुझे यहाँ आकर ये बात बताने के लिए थैंक यू, लेकिन अब तुम घर जाओ क्योंकि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तड़ा! वाह, ये तो राजमहल है। हाँ, और वो भी 500 आइसक्रीम स्टिक्स से बना हुआ। अरे वाह, इसका टॉप तो बहुत ही सुंदर है। छुएगा मत। सॉरी। बंटी, बबली, शुक्र है तुम लोग वापस आ गए। कबीर, क्या हुआ? हम फिर से घर बदल रहे हैं क्या? नहीं, बंटी और बबली वापस आ गए। हाँ, बंटी, बबली, अच्छा हुआ तुम दोनों डॉग पार्टी से पहले आ गए, ना पता नहीं क्या तमाशा हो जाता। ऐसा तमाशा जिससे एक मैनेजर की नौकरी चली जाए। क्या ब्रिलियंट आइडिया दिया है तूने कबीर। थैंक्स। वैसे मेरा आइडिया क्या है? हेलो, क्या ये मेरी प्यारी बिल्ली सोसाइटी का नंबर है? मुझे हेड कैट से बात करिए, टॉप कैट से। हाँ, आपको और आपके पूरे ग्रुप को राजमहल होटल की तरफ से एक फुल वीकेंड फ्री स्टे गिफ्ट हुआ है। हाँ हाँ, आप अपनी बिल्लियों को लेके आ सकते हैं, वरना मत आना। तो आप देखते हैं किस किस का रूम बदल गया है। सबका शाबाश। अरे लेकिन सुनिए, एक बार बात कर, बस आप अपने मुंह पे जिप लगाइए आंटी। ये कंप्यूटर क्यों नहीं चल रहा है तर्जन बहादुर?
पता नहीं तितली जी, लेकिन मैं जब भी कोई बटन दबाता हूँ तो स्क्रीन पे एक भालू की फोटो आती है। देखो आ गया, और अभी ये डांस भी कर रहा है। सो क्यूट। तुम इसको रिस्टार्ट करने का कोशिश किया? वो तो सिर्फ मानसिंह जी को आता है। अच्छा, तुमने कभी ये ट्राई किया? ओह, अब तो तुमने कंप्यूटर ही ब्रेक कर दिया। अरे दूर हटो, अब हटो, अभी वापस आओ। प्रिंसेस के फ्रेंड जूजू ने अंदर कार्पेट पे पॉटी कर दी है और उसमें से एक पूरी चप्पल निकली है, वो भी सस्ती वाली। मेरे पास तुम्हारे पपी के पॉटी प्रॉब्लम्स के लिए टाइम नहीं है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, एक बार मैं पूरी जंगली सुअर खा गई थी। रानी, एक प्रॉब्लम है। विनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो डॉगीज के लिए गुब्बारे फुलाने हैं। रानी, मैं ये नहीं कर सकती। पता है, तुम्हारे 2 गेस्ट ने मुझे काटा और एक ने मेरे पैर के ऊपर सुसु भी कर दिया। नहीं, रानी, मैं वापस अंदर नहीं जाना चाहती। Excuse me. यस मैडम। हम यहाँ मेरी प्यारी बिल्ली ग्रुप से आए हैं। मेरी प्यारी व्हाट? बिल्ली। ओके। हम यहाँ फ्री स्टे के लिए आए हैं और हमें ये भी कहा गया है हमारी बिल्लियों को यहाँ पर फ्री मसाज मिलेगा। रियली? मिनट, थोड़ा चेक करता है। सॉरी मैडम, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई बुकिंग नहीं है। यू मे प्लीज लीव। जाओ, सब अपना अपना चाबी दो इधर, कोई किसी को। प्लान का पहला फेज खत्म होता है और फेज 2 मानसिंह जी को होटल में वापस लाना। हेलो, राजमहल हो मानसिंह का घर। हेलो मानसिंह जी, आपको यहाँ पर जल्दी से आना होगा, नहीं तो आज आपकी होटल शायद बच नहीं पाएगी। देखो, अब वो मेरा होटल नहीं, उस पीटी टीचर का होटल है। उसे ही कहो बचाने को। नहीं, पानी सर के ऊपर से जा रहा है और मैं डूब रहा हूँ। क्या? मेरे होटल में फ्लड? बंदर, हट। अपना हाथ हटा मेरे शोल्डर से। मेरे होटल के अंदर बंदर? हेलो मानसिंह जी, इतने सारे लोग लॉबी में घुस रहे हैं, इतने गुस्से में। बचाओ! राजमहल को मेरी जरूरत है, मैं आ रहा हूं। अरे ओके, फेज 3 चो को छोड़ना। ओके बंटी बबली, ये सब हम मानसिंह जी के लिए कर रहे हैं, याद रखना। जाओ जाओ उस तरफ। बंटी बबली जल्दी आओ ना। बंटी बबली इधर आओ जल्दी। शाबाश बंटी, गुड जॉब बबली। अरे तुम अपना बिल्ली को पकड़ते नहीं। अरे वो कुत्ता को लेकर जाओ। अरे क्या हो रहा है ये सब? भाई ये तेरा अब तक का सबसे मस्त प्लान था। थैंक्स। अब बस मानसिंह जी वापस आ जाने चाहिए। तुम लोग कौन है? श्रीमती तीतली लाठी कुमार बंद उपाध्याय। चट्टोपाध्याय। हाँ, जो भी हैं, मैं हूँ कालीचरण ताराशंकर और ये है मिस्टर उपाध्याय, ये राम गुप्ता। हो बाबा, आप लोग राजमहल होटल का रिव्यू कमेटी है। वेलकम सर, लेकिन आप लोग किसी और दिन आएंगे, जैसे कि अभी नहीं। ये पप्पी किसका है? हटाओ इस पप्पी को। ए, डॉगी को हटाओ। नो प्रिंसेस, बैड डॉगी। डॉगी को हटाओ। क्या है? हायो रब्बा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे देख, मानसिंह जी वापस आ गए। इसे कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग। गाइस, अपनी रिटर्न गिफ्ट तो
रुक जाओ। डॉगी लोग सिट। चलो वापस अपनी पार्टी में। Mr. Hong Kong 话，我请你说话。哦，谢谢谢谢先生，好的，好，再见了。再见，再见。Mr. Doreswamy, உங்களுக்கு and Mrs. Doreswamy को कॉम्प्लीमेंट्री मसाज। सभी गेस्ट की कंप्लेंट सुनी जाएंगी, लेकिन एक एक करके। अब जंग बहादुर। जी सर। क्या हुक्म है मेरे आका? देखो, मैं चाहता हूं कि अभी के अभी सारे गेस्ट के लिए गिफ्ट बास्केट्स तैयार की जाए और उनकी बिल्लियों के लिए सी फूड प्लेटर। आपके लिए कुछ भी और आपके लिए कद्दू। मिस्टर मान सिंह, राजमहल रिव्यू बोर्ड आपसे बेहद इंप्रेस हुआ। एक मिनट एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। आप इधर आने से कुछ देर पहले तक इधर सब कुछ एकदम ठीक ठाक था। मैंने बहुत अच्छी तरह से इधर संभाला था। प्लीज सर। ये रिव्यू का फाइनल फैसला है, क्योंकि आप मैनेजर की पोस्ट के लायक ही नहीं है। नहीं सर, ये होटल ही नहीं है, ये तो एक चिड़ियाखाना है, एक बड़ा सा सर्कस है। यहाँ पे डॉगीज है, बिल्ली है, चूहे है, यहाँ पे अजीब अजीब किस्म के बच्चे हैं। अगर कुछ बाकी है तो एक दाढ़ी वाली औरत। तुम किसको देख रहे हो? तुम बैठो। सर, यहाँ पे तो सिर्फ एक सर फिराई काम कर सकता है। अगर आप मुझे पागल कहना चाहती हैं तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर मान सिंह, अब अपना काम जारी रखिए। थैंक यू सर। मिस टूटी हुई तितली, आपकी राजमहल की चाबियां, आपका बैच और आपका पेन। मिस तितली, बीती बातों को भूल जाइए। तितली उड़ी। How dare you, मान सिंह, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं और तुम्हारे इस पागल पप्पी को भी। बस 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 बस। बॉयज, तो ये तुम दोनों की करामात है? मान सिंह जी, ये सब करण ने किया अकेले। सॉरी मान सिंह जी। तो तुमने मेरे होटल का सत्यानाश किया? जी मैं नहीं किया। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं यंग मैन। थैंक यू। माय प्लेजर। मैंने भी इस होटल का सत्यानाश करने में इसकी मदद की थी। तो ठीक है, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहता हूं। अगले हफ्ते हमारे होटल में हेल्थ इंस्पेक्टर आ रहे हैं। क्या तुम दोनों को गोवा पसंद है? एक साइड ट्रिप बुक कर लो तो हम गोवा भी देख लेंगे। अच्छा।